अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी रो जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो रेजिस्टिविटी रो जो है वो इसके साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। रेजिस्टेंस हमारे पास इसके इक्वल होता है आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर आप मैंने ये कहा था कि ये टर्म्स यहाँ पे क्या होते हैं, कांस्टेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, तो इन टर्म्स को मैंने रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, फिर हमने इससे ये इक्वेशन लिखा था आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो आप देख लें आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस, आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख लें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर हमने ये इक्वेशन भी डिराइव की थी कि इस इक्वेशन से कि यहाँ पे जो एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर टाउ जो है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, रो पुट कर देंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस हमारे पास ये होता है, यहाँ पे भी आप देख लें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर हमने इस इक्वेशन से एक इक्वेशन को भी डिराइव किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख ले रो जो है इसकी जगह, ये रो कहाँ से आया, इसकी जगह मैंने यहाँ पे रो लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रो जो है वो किसकी इक्वल है, एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर रूट टाउ। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने रेजिस्टिविटी बोला था। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो तो आपको मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर यहाँ से हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे रो जो है वो क्या थी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये रो इसकी इक्वल थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिया मैंने यही चीज़ की है कि रो इज इक्वल टू दिस, रेजिस्टेंस हमारे पास ये होता है, और हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस का ये इक्वेशन होता है और रेजिस्टिविटी का ये इक्वेशन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, हम ये देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, और रेजिस्टिविटी का उस पे, रेजिस्टिविटी पे उस पे उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो रेजिस्टेंस को किस तरह से इफेक्ट करता है और रेजिस्टिविटी को किस तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे एक कंडक्टर है। ठीक है, ठीक है, और इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वाइब्रेशन क्या होगी, बहुत तेज़ होगी, वो बहुत तेज़ वाइब्रेट होंगे। ठीक है, जब वो बहुत तेज़ वाइब्रेट होंगे तो इनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्यों कम होगा, क्योंकि आप देख लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, उसको और टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ भागेंगे इसके अंदर। ये जब बहुत तेज़ भागेंगे तो ये एटम्स के साथ जब टकराएंगे, ठीक है, तो ये बहुत जल्द एटम्स के साथ टकराएंगे, मतलब इनका कोलिजन जो है बहुत जल्द होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेज़ तेज़ भागेंगे। ठीक है, तो जब इनका कोलिजन एटम्स के साथ बहुत जल्द होगा तो इनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ इस कंडक्टर के, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ वाइब्रेट होंगे। ठीक है, तो इनका जो कोलिजन है वो बहुत जल्द होगा, तो मतलब ये है कि हमारे पास जो रिलैक्सेशन टाइम होगा टाउ, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यह है इंक्रीज, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डिक्रीज। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ अगर आप यहाँ पे ये करते हैं तो हमारे पास टाउ जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब टाउ डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख लें कि अगर आप यहाँ पे टाउ को डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें आर इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो यहाँ पे टाउ जो है वो क्या है, वो यहाँ पे है नीचे, मतलब ये रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम जो है ये क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्सली पोर्शन है। ठीक है, तो अगर आप टाउ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेशन, अगर आप टाउ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर अगर आप देख लें यहाँ पे रेजिस्टिविटी का इक्वेशन एम इज एम डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाउ जो है ये रेजिस्टिविटी की भी क्या है, इनवर्सली पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे टाउ है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर जो है वो, रेजिस्टिविटी जो है वो कम, सॉरी, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे आप देख लें अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। ठीक है, तो अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर को बढ़ाने से, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, जब
रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी भी हमारे पास इंक्रीज होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, और हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर भी कहा था कि यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन वो नंबर में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप देख लें कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ठीक है, एंड कंडक्टर्स। अच्छा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या हुआ कि हमारे पास टाउ जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, एंड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में पहले से बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो क्या होता है, हमारे पास अगर एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप एक कंडक्टर को लेते हैं तो कंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर पे 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे भी, ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, वो तो इसके मुकाबले में नेग्लिजिबल होंगे, ठीक है। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितने ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इस पे के साथ पहले से इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो इंक्रीजिंग उसके लिए क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके साथ कंडक्टर के साथ पहले से इतने बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए या ना बढ़ जाए, ठीक है, तो उसका कंडक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट टर्म है, ठीक है, वो हमारे पास ये इनसिग्निफिकेंट टर्म है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने से हमारे पास कंडक्टर पे कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये जो है ये क्या होगा, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, और ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा कंडक्टर पे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख लें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये टर्म हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिखी है, ठीक है, कि विच इज़ वेरी लार्ज नंबर, सो इफ़ वी इंक्रीज एन एट इज़ इनसिग्निफिकेंट। अगर आप इंक्रीज एन को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है, तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा इसके मुकाबले में, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के साथ ऑलरेडी बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती, ठीक है। अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर के केस में यही होगा कि कंडक्टर के साथ बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे भी टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है, तो उसके साथ ऑलरेडी बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उस पर उसका कंडक्टर पे कोई असर नहीं होगा, वो इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कैट इम्प्लाइज दैट द फैक्टर डोमिनेटेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कोलिजन इंक्रीजेज, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज, ठीक है। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा या जो डोमिनेटेड फैक्टर होगा, वो क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, ये फैक्टर हमारे पास डोमिनेटेड होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कंडक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा भी जाए,
ठीक है, तो वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि हमारे पास कंडक्टर के पास पहले से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे भी तो हमारे लिए इस कंडक्टर के लिए क्या होगा, वो इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे कंडक्टर के केस में सिग्निफिकेंट चीज़ जो है वो क्या है, डोमिनेटेड फैक्टर क्या है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और रेजिस्टिविटी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस टर्म को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, इसकी बात हम नहीं करते, ठीक है। इसकी बात क्यों नहीं करते कि अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे भी, ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के साथ पहले से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कंडक्टर के साथ पहले भी बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे भी तो वो यहाँ पे इस कंडक्टर के केस में क्या होगा, वो इनसिग्निफिकेंट होगा, उसका कंडक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ पहले से बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज हो रहा है वो हमारे पास यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होगा, उसको हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा वो हमारे पास ये होगा, ठीक है, कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ ली है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है कंडक्टर के केस में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उस पे क्या इफेक्ट होता है, तो आपने ये बताना है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है और रेजिस्टिविटी भी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि कंडक्टर के साथ पहले से भी बहुत बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उसका कंडक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा, ठीक है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दिस फैक्टर शुड नॉट बी कंसिडर, ठीक है। हम यहाँ पे इस फैक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका कोई असर नहीं होगा कंडक्टर पे, कंडक्टर के साथ पहले से बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम इस फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर करेंगे और इस फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने में, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास कंडक्टर के केस में था, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा केस होगा, हमारे पास सेमीकंडक्टर का केस होगा, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, ठीक है। तो सिमिलरली बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ विल इंक्रीज, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अगर आप सेमीकंडक्टर के केस में भी अगर आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और आप उसी सेमीकंडक्टर में आप क्या कर रहे हो, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें रिलैक्सेशन टाइम जो हो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंक्रीज वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे इसको डिक्रीज कर ले, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि अगर हमारे पास एक सेमी कंडक्टर है, अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो सेमी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एक सेमी कंडक्टर है, ठीक है, तो अगर हम इस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख लें, जब रिलैक्सेशन टाइम, इसी क्वेश्चन से आप देख लें कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा था, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा था। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, और हमारे पास रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो सेम केस हमारे पास सेमीकंडक्टर में भी होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये किया है कि अगर आप इसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगी तो इसी क्वेश्चन से आप देख लें, टी टाउ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और रो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, रो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे सेमीकंडक्टर के अंदर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो एन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर के पास जो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सेमीकंडक्टर के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर के साथ रूम टेम्परेचर पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो
उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने में सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, वो हमारे लिए एक डोमिनेटेड फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन इस केस में हम यहाँ पे इसको नॉट डोमिनेटेड करेंगे, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो है ये इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। और हमारे पास जो सिग्निफिकेंट टर्म होगा वो क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होती, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने से हमारे लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास ये एक डोमिनेटेड फैक्टर हो जाएगी। तो इस केस में हम यहाँ पे इस को यूज़ करेंगे, ठीक है, और इस टर्म वाले टर्म को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे लिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट टर्म होगा वो ये होगा, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में। तो हम इस फैक्टर को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस फैक्टर को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे इस टर्म को क्यों यहाँ पे सिग्निफिकेंट फैक्टर मार रहे हैं, हम यहाँ पे इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर के अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके साथ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने से हमारे लिए ये सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस टर्म को यूज़ करते हैं और इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यही होता है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, के टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस इसके इक्वल होता है, रेजिस्टिविटी ये होती है, ठीक है। तो अगर हम कंडक्टर के केस की बात करते हैं, अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो जाता है, हमारे पास कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब हमारे पास टाउ जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। टाउ के डिक्रीज करने से हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते हैं तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में कंडक्टर के केस में कंडक्टर के साथ बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए एक डोमिनेटेड फैक्टर नहीं होगा, वो हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के केस में वो कोई इफेक्ट उस पर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे हमारे पास इस को हम यहाँ पे एक डोमिनेटेड फैक्टर लेंगे, ठीक है, हम इसको कंसिडर कर लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज हो रहे हैं उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसको वो हमारे लिए यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होगा कंडक्टर के केस में, ठीक है। लेकिन अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर के पास बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारे लिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा वो ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, ठीक है। आपको मैंने ये कहा है कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो कितनी, मतलब कितनी चेंज होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर का टेम्परेचर है T, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, हम उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं और हम उसका टेम्परेचर कर देते हैं T+dt, ठीक है। फिर अगर हमारे पास वो कंडक्टर है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो इनिशियली उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो R0 होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उसका रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं R0 से R0+dr तक, ठीक है।
हमने क्या किया है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वायर है, ठीक है, या एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं T से T+dt तक, ठीक है। स्टार्ट में उसका जो टेम्परेचर होता है इनिशियली वो क्या होता है T, ठीक है, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा के T+dt कर देते हैं, ठीक है। और स्टार्ट में उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है R0, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हम उसका रेजिस्टेंस बढ़ा के R0 से R0+dr कर देते हैं, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और उस वायर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T है, ठीक है। हम इसका टेम्परेचर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं फ्रॉम T से T+dt तक, ठीक है। फिर अगर इसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो R0 है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, हम इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर देते हैं, हम इसका रेजिस्टेंस भी चेंज कर देते हैं और इसका रेजिस्टेंस हम R0+dr कर देते हैं, ठीक है। तो इनिशियली इसका टेम्परेचर T+dt होगा, इनिशियली इसका टेम्परेचर T होगा, ठीक है। हम इसको जब बढ़ाएंगे तो हमारे पास बढ़ाने हम बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली इसका टेम्परेचर T था वायर का, तो हमने क्या किया, हमने इसका टेम्परेचर चेंज किया T से T+d तक, T+dt तक, ठीक है। फिर हमारे पास इनिशियली इसका रेजिस्टेंस और नॉट था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया R0 से R0+dr तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट आता है, ठीक है, कि डी आर जो है चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये बात तो ऑब्वियसली ठीक होगी क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे तो उतना आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे है डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट यहाँ पे क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। चेंज इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना हमारे पास रेजिस्टेंस में चेंज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस कम होता जाएगा उतना हमारे पास चेंज रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बात याद रखें कि अगर हमारे पास एक वायर है, उसका इनिशियली टेम्परेचर T है, हम उसका टेम्परेचर चेंज करके T से T+d तक कर देते हैं, ठीक है। उसका इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है, हम उसका रेजिस्टेंस चेंज करके R0 से R0+dr कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ये बात प्रूव है, ठीक है, कि अगर आप टेम्परेचर को जितना चेंज करते हैं उसके साथ उतना ही रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना आप टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे उतना हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि जितना हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। जितना हमारे पास टेम्परेचर चेंज होगा उतनी हमारे पास रेजिस्टेंस भी चेंज आएगी, ठीक है। जितना हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना हमारे पास चेंज रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो मतलब ये टर्म्स हमारे पास क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। डी आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू डी टी, डी आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आर नॉट, ठीक है। जितना टेम्परेचर चेंज होता जाएगा उतना हमारे पास रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जितना हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि डी आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डी टी, डी आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये भी डायरेक्ट इक्वेशन है, यहाँ भी डायरेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो दोनों को कम्बिनेशन से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे भी डी आर है, यहाँ पे भी डी आर है, ठीक है। दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, डी आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इन टू डी टी, ठीक है। क्योंकि डी आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी टी भी है, ठीक है, और डी आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट भी है, ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, डी आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इनटू डी टी, ठीक है। डी आर आर नॉट की भी डायरेक्ट इक्वेशन है और डी आर डी टी की भी डायरेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। डी आर इज डायरेक्ट इक्वेशन टू आर नॉट इनटू डी टी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ, अगर हम इसको हटाएंगे, ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। और अल्फा को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया कि इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। फिर अगर हमने यहाँ पे तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू अल्फा
आर नॉट इंटू डी टी। यहाँ पे अल्फा जो है वो क्या है, वो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अल्फा यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, ठीक है। जो अब जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो यहाँ पे इसको हटाने से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, अल्फा। और अल्फा को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट एन टू डी टी, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसका इक्वेशन का इंटीग्रेशन करता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा आर नॉट इन टू डी टी, ठीक है। तो इसके लिमिट्स क्या होंगे, तो इनिशियली हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है, आर नॉट, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा, आर एफ, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास रेजिस्टेंस आर नॉट है, फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एफ, ठीक है। इनिशियली अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो टी आई होगा, ठीक है, और फाइनली हमारे पास टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, टी एफ, ठीक है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास आर नॉट है, फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास आर एफ है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे लिमिट से लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेम्परेचर के लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस के लिमिट्स नहीं लगाने। यहाँ पे क्यों नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, किसके टर्म में हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर के टर्म में हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर के लिमिट्स लगाएंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट था, फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास आर एफ होगा, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास टी आई होगा और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास टी एफ होगा, ठीक है। फिर अगर हम डी आर का इंटीग्रेशन करते हैं तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो आर एफ इंटू आर नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू आर नॉट, यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा, अल्फा यहाँ पे क्या है, वो भी कॉन्स्टेंट है, तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट इंटू अल्फा, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देख लें कि आपने जब इंटीग्रेशन लिया है तो यहाँ पे ये लिमिट्स हैं, तो अगर आप इन लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर एफ, पहले आर की जगह आर एफ को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस, फिर आर की जगह आर नॉट पुट करेंगे तो आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, आर नॉट यहाँ पे कॉमन है, आर नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, अल्फा भी यहाँ पे कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा डी टी, तो डी टी का टेम्परेचर, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, और यहाँ पे लिमिट्स इसके क्या है, टी आई एन टू टी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है कि इस इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व किया है। तो डी आर का इंटीग्रेशन आर होता है, फिर मैंने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दी तो ये हो जाएगा आर नॉट, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, अल्फा यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। डी टी का टेम्परेचर क्या हो, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर टी और इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर इसके लिमिट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे लिमिट्स को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो पहले टी की जगह टी एफ, फिर टी की जगह टी आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर नॉट अल्फा टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, इस आर नॉट को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आर नॉट है, जब इसको यहाँ पे इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, और माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी एफ माइनस टी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, इसको यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो ये आर नॉट हो जाएगा, आर नॉट प्लस अल्फा, आर नॉट अल्फा टी एफ माइनस टी है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि आर नॉट इसमें भी है, आर नॉट इसमें भी है, तो आर नॉट को हम क्या कर देंगे, आर नॉट को कॉमन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस, यहाँ पे आप देख लें जब आप आर नॉट को यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन, ठीक है, क्योंकि आपने आर नॉट को कॉमन कर दिया। तो आर नॉट वन प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर नॉट को कॉमन कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे टी एफ माइनस टी है, यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे टी एफ माइनस टी है, यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा इन टू डी टी, ठीक है, डेल्टा टी। तो हमारे पास ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर अगर हमने रेजिस्टिविटी को फाइंड करना है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या होता है, रेजिस्टिविटी हमारे पास होती है आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है वो किसके, यहाँ पे आप आर को देख लें, आर किसके इक्वल होता है, रो एल डिवाइड बाई ए। तो इस आर की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, रो एल डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रो एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा, आर की जगह ये पुट कर देंगे तो रो एल डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू यहाँ पे आर नॉट, ठीक है। तो आर नॉट की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अगर आर इज इक्वल टू आर एल डिवाइडेड बाई ए है तो आर नॉट क्या हो जाएगा, रो नॉट एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और इसकी जगह हम यहाँ पे वापस पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रो एफ इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा इन टू डेल्टा टी, ठीक है। तो हमारे पास ये रेजिस्टिविटी के लिए होगा और ये हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, आपको मैंने क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वायर है, ठीक है, उस वायर का मैंने टेम्परेचर चेंज करके T से T प्लस dt तक कर दिया, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियली R नॉट है, तो उसका रेजिस्टेंस मैंने चेंज करके R नॉट प्लस डी आर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वो एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो अगर आप जितना टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस में भी चेंज आता जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जितना इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना चेंज रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। फिर इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। फिर इसके बाद आपने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास ये आता है, ठीक है। अपने यहाँ पे लिमिट्स पुट करने, तो हमारे पास रेजिस्टेंस के लिमिट्स आर नॉट इंटू आर एफ है, टेम्परेचर के लिमिट्स टी आई से टी एफ है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे अल्फा और नॉट क्या है, अल्फा और आर नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन से। डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, फिर लिमिट्स पुट करने तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन टी, यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। फिर यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पे इसको भेजना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम डेल्टा टी बोलते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। और आर नॉट को यहाँ से कॉमन कर देना, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।